Lost track of time, don't know how to feel, but I'm not sorry. I'm lost in your eyes, are you even real? But don't you worry, I'm not looking for the one. No, I just wanna have some fun. So let's get drunk tonight, 'cause look how we feel. But for now, I won't give it all away, 'cause I don't think I'll stay. No, I can't be the only one who doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna. न तुम्हारे भाई ने इस बारे में तुम्हें कुछ बताया, न मेरी बहन ने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया, तो न तुम्हारी गलती है न मेरी गलती है। इट्स ओके, इस टॉपिक को यहीं लीव करते हैं। वैसे भी अब दोनों ने शादी कर ली है और एक दूसरे के साथ खुश हैं, तो अब मैं उसमें क्या ही बोल सकता हूँ। पर मुझे ना तुम्हारे भाई का समझ में नहीं आ रहा, भला कोई भाई अपनी बहन की शादी किसी गैंगस्टर के साथ क्यों करवाएगा? वो उसकी जान खतरे में क्यों डालेगा? मेरी जान बचाने के लिए, क्योंकि मेरे भाई भी एक माफिया हैं और उनके भी बहुत सारे एनिमीज हैं। तो बस वो ये चाहते हैं कि मेरी शादी भी उनके जैसे किसी इंसान से हो जाए, ताकि कि वो मुझे प्रोटेक्ट कर सके, बिकॉज भाई के भी एनिमीज हैं। यानी कि तुम भी एक माफिया के साथ शादी करना चाहती हो, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? मैंने ऐसा कब कहा कि मैं किसी माफिया के साथ शादी करना चाहती हूँ? मुझे वैसी लाइफ बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे सिंपल लाइफ जीना है जिसमें कोई भी खतरा न हो, हम सुकून से रह सकें, बस मुझे यही चाहिए। पर भाई को मेरी बात समझ में नहीं आती है। सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारा भाई तुम्हारी शादी माफिया से करना चाहता है। क्या उसे इतना नहीं पता, प्रोटेक्ट करने के लिए ना किसी माफिया की जरूरत नहीं पड़ती। प्रोटेक्ट करने के लिए हमें वैसा इंसान चाहिए जो हमसे पूरे दिल से प्यार करे, उसके बाद वो हमें ऑलरेडी प्रोटेक्ट करेगा अपनी मरते दम तक। मैं जानती हूँ, पर प्यार मोहब्बत की बातें भाई को समझ में नहीं आती। उन्हें बस ऑब्सेशन, अपने जिद दिखाई देता है, बस यही सब उन्हें रियल लगता है। बाकी प्यार मोहब्बत की बातें उन्हें फेक लगती है, जबकि खुद ताई से प्यार कर बैठे हैं। उन्हें बस यही लगता है कि ताई उन्हें बहुत अच्छी लगती है और वो उनका ऑब्सेशन है, जबकि वो ताई से बहुत प्यार करते हैं। देखो, मैं तुम्हारे भाई के बारे में तो ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं अपने बारे में बहुत कुछ बता सकता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा, तुम सोच भी नहीं सकती हो। और बात रही प्रोटेक्ट करने की ना, तो मैं तुम्हें तब तक प्रोटेक्ट कर सकता हूँ जब तक मेरी आखिरी सांस चलेगी। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दे सकता, एक खरोच तक नहीं आने दूंगा, आई प्रॉमिस। बस तुम प्लीज मेरी फीलिंग को समझो और मुझे एक्सेप्ट कर लो। आप मुझसे प्यार करते हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया और ना ही कभी मुझे ऐसा लगा कि आप मुझे पसंद करते होगे, क्योंकि मुझे अपनी फीलिंग्स कंट्रोल में रखना आता है। मैं बस सही मौके का इंतजार कर रहा था ताकि मैं तुम्हें अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर सकूं, और शायद वो मौका अब आ चुका है, इसीलिए मैंने अपनी दिल की फीलिंग्स तुम्हें बताई। सच कहूं तो आप मुझे बुरे इंसान नहीं लगते हो, आप मुझे अच्छे लगते हो, बट मैंने आपको कभी उस नजर से नहीं देखा कि मैं आपको अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहूँ या अपना हस्बैंड। नहीं देखा ना? तो अब देख लो, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ और फ्यूचर में तुमसे शादी करने के लिए भी तैयार हूँ। ऐसा हस्बैंड तुम्हें कहाँ मिलेगा जो तुमसे इतना ज्यादा प्यार करे? पर मैंने अभी आपको हाँ कहाँ बोला है जो आप इतना आगे बढ़ रहे हैं? हाँ तो तुमने ना भी तो कहाँ बोला है ना? तुमने तो मुझे पेंटिंग में लाके छोड़ दिया। वैसे तुमने अपने भाई से भी यही बोला ना कि तुम मुझे पसंद करती हो, तो तुम्हारे भाई को तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें तुम्हारी पसंद पता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने कभी आपको उस नजर से देखा नहीं है, तो जब देखा नहीं तो फीलिंग्स तो आई ही नहीं मेरे दिल में। अगर मेरे दिल में आपके लिए फीलिंग्स आ जाती है ना, तो जरूर मैं आपको एक्सेप्ट कर लूंगी। तो ये प्रॉब्लम है, तुम्हारे दिल में मुझे अब फीलिंग्स जगानी पड़ेगी, तो ये तो तुम मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि ये शुगा अपने लिए प्यार तुम्हारे दिल में जगा कर रहेगा। ओके, ऑल द बेस्ट। अगर आप ये कर ले गए ना, मेरे दिल में आपके लिए फीलिंग्स आ गई, तो मैं जरूर आपको एक्सेप्ट करूंगी और फ्यूचर में हम दोनों शादी भी करेंगे। ओह वाह, तुमने शादी भी सोच लिया, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और फिक्र मत करो, तुम्हारे दिल में मैं फीलिंग्स ला कर रहूंगा। थोड़ी सी फीलिंग तो पहले से है, वरना तो मुझे चांस नहीं देती। अब रही बात तुम्हारे भाई की, वो तुम पर छोड़ता हूँ। तुम अपने भाई को अच्छे से समझा दो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम भी करती हो, और वो हमारे बीच में ना आए। कोशिश करके देखती हूँ, अगर मान जाते हैं तो सही, अगर नहीं मानते हैं तो क्या करूँगी? अगर नहीं मानते हैं ना, तो तुम मुझ
पर छोड़ देना। जीजा है ना मेरा, अब मैं उसे मना लूंगा। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं तो भूल ही गई थी। उसके बाद युनमिन ऐसे बात करते हैं और शुगा अपने रूम में चला जाता है और जिमिन भी सो जाती है। अदर साइड हम तेजिन को देखते हैं। बेटा बहुत रात हो गई है, मेरे ख्याल से तुम्हें अब जाकर सो जाना चाहिए। जी मॉम, आपने बात तो बिल्कुल सही कही है, मुझे नींद आ रही है और आपको भी तो रेस्ट करना होगा ना। डॉक्टर ने आपको जल्दी सो जाने को कहा है ना, तो आप सो जाइए। हाँ बेटा तुमने बिल्कुल सही कहा, और तुम भी जाकर सो जाओ, जंगकुक अकेला होगा रूम में। हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने कहा था कि मैं जल्दी आती हूँ पर मैंने इतना लेट कर दिया। खैर कोई बात नहीं, अब जा रही हूँ। गुड नाइट मॉम, अपना ख्याल रखना। गुड नाइट बेटा, तुम भी अपना ख्याल रखना। और हाँ जंगकुक को भी मेरी तरफ से गुड नाइट कह देना। उसके बाद ताई वहाँ से चली जाती है अपने रूम में, लेकिन देखती है कि रूम में तो जंगकुक था ही नहीं। यहाँ पर तो कोई नहीं है। मुझे लगा था कि जंगकुक सो गए होंगे, पर इतनी रात को कहाँ जा सकते हैं, क्योंकि रूम में तो दिखाई नहीं दे रहे। कहीं फ्रेश तो नहीं हो रहे क्या? बाथरूम में जाकर चेक करूं? ख्वाहिश मेरी जिंदगी से कुछ और बाकी नहीं। तुम क्या मुझे अपना नौकर समझती हो, या ये समझती हो कि मैं तुम्हारा हर वक्त इंतजार करते रह जाऊं? मुझे थोड़ी देर का बोलकर इतनी देर से कहाँ गायब थी? बताया तो था आपको कि मैं मॉम से बात करने जा रही हूँ। मॉम से ही बात कर रही थी। बात करते करते वक्त पता नहीं चला कब इतना टाइम हो गया। आप मेरा वेट क्यों कर रहे थे? आपको सो जाना चाहिए था ना। मैं तुम्हारा इसलिए वेट करता हूँ क्योंकि तुम अच्छे से जानती हो ना कि मैं तुम्हें कडल करके सोता हूँ। और तुम बोल कर गई थी कि तुम थोड़ी देर बाद आ जाओगी, लेकिन नहीं, तुम्हारा हस्बैंड यहाँ पर तुम्हारा वेट कर रहा था और तुम अपने मॉम के साथ गप्पे लड़ा रही थी। आई एम रियली सॉरी, मुझे वक्त का पता नहीं चला कब इतना वक्त हो गया। आई एम सॉरी, आपको मेरी वजह से वेट करना पड़ा। आगे से ध्यान रखूंगी। टाइम का ध्यान तब रखती ना जब तुम्हें मेरी कोई फिक्र होती, लेकिन तुम्हें तो मेरी कोई फिक्र नहीं है क्योंकि जबरदस्ती जो शादी की है मैंने। ऐसी बात नहीं है, सच में मैं भूल गई थी। मुझे लगा कि अब तक तो आप सो गए होंगे, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। आई एम सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा। तुम अच्छे से जानती हो ना कि इस टाइम तक मैं सो जाता हूँ। मैं आपकी रूटीन अच्छे से फॉलो करता हूँ, लेकिन आज तुम्हारी वजह से मैं अभी तक जाग रहा था। और तुम ये भी बात जानती हो कि मैं किसी की गलती माफ नहीं करता, गलती की बस सजा देता हूँ। तो आप मुझे सजा देंगे, पर मैंने ये गलती जानबूझकर तो नहीं की ना, अनजाने में हुई है। अनजाने में की हो या फिर जानबूझकर, गलती सिर्फ गलती होती है और उसकी सिर्फ और सिर्फ सजा होती है जो तुम्हें मिलेगी। सो बी रेडी फॉर द पनिशमेंट बेबी। तो पनिशमेंट, लेकिन कैसी पनिशमेंट? वैसी पनिशमेंट जो एक हस्बैंड अपनी वाइफ को देता है। अब तुम मेरी एनिमी तो हो नहीं जो मैं तुम्हें जान से मारूंगा। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना, तो उसी तरह तुम्हें पनिश करूंगा। खुमारी में तेरी ही रहता न देखा है तुझसा हंसी। ये पागलपन है या है? हो गया, पनिशमेंट पूरी हो गई। अब मैं सो सकती हूँ? तो तुम्हें लगता है मैं इतने में ही तुम्हें छोड़ दूंगा? मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ बेबी जो मैं तुम्हें इतने में ही छोड़ दूंगा। पर मेरी गलती इतनी बड़ी भी नहीं थी जितना आप मुझे पनिश कर रहे हैं। जितनी बड़ी थी आपने मुझे पनिश कर दिया। प्लीज अब मुझे जाने दीजिए, मुझे सोना है। इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूंगा। तुमने मेरी नींद हराम करी ना, अब मैं तुम्हारी नींद हराम करूंगा अपने तरीके से। नहीं नहीं, अच्छे से जानती हूँ कि क्या करना चाहते हो। देखो मुझे वो पेन दोबारा नहीं झेलना, प्लीज मुझे जाने दो ना। तो ये बात तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी ना, जब तुम मुझे वेट करा रही थी तब तो तुम्हें इस बात का ख्याल नहीं आया, और तब तो तुमने मेरी फिक्र भी नहीं करी। तो अब मैं तुम्हारी फिक्र क्यों करूं? तुम तो कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तो फिर मेरी मर्जी के बिना ये सब कैसे कर लेते हो मेरे साथ? मुझे दर्द होता है। शट अप, मैं तुम्हारे किसी भी क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं देने वाला, बस एंजॉय करो। दीवाना ये पागलपन है या है दीवानापन? ये पागलपन है या है दीवानापन? शायद तुम यही हो, मुझे जरूरी काम से बाहर जाना पड़ेगा।
तो मैं जा रहा हूँ, तुम यहीं रहना। पर आप जा कहाँ रहे हो? क्या आप बताकर भी नहीं जाओगे? क्यों, आज से पहले क्या मैं तुम्हें बताकर जाता था जो अब तुम्हारी परमिशन की जरूरत होगी मुझे? मैं जा रहा हूँ और जरूरी नहीं कि मैं तुम्हें बता के जाऊँ, तो बस इतना बता दिया ना कि मैं कहीं जा रहा हूँ और शाम तक घर वापस आ जाऊंगा, तो मॉम डैड के साथ ही रहना। ओके फाइन, मत बताइए, आपको जहाँ जाना है जाइए। और रही बात घर में रुकने की, तो मैं अपना घर छोड़कर कहाँ चली जाऊंगी? है ना वो तुम्हारा सो कॉल्ड फियांसे, तुम्हारे घर आने से मैं उसे नहीं रोक सकता, लेकिन तुम्हें मिलने से जरूर रोक सकता हूँ, क्योंकि अब तुम मेरी हो। और खबरदार जो तुम उससे मिली तो अगर वो घर आया ना तो तुम उसके सामने भी नहीं जाओगी। ओके फाइन, मैं नहीं जाऊंगी, बस आप दूर हटिए। गुड गर्ल। और मुझसे दूर होकर कहाँ जाओगी? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, पल पल तुम्हारे साथ रहूंगा। बस एक बात दिमाग में घुसा लेना कि उससे तुम्हें कोई बात नहीं करनी, क्योंकि मुझे बाहर से पता चला ना कि तुमने उससे बात करी है तो फिर देख लेना मैं भला उससे बात करने क्यों जाऊंगी? मुझे क्या शौक पड़ा है? और अगर आपको इतना ही भरोसा नहीं है तो फिर आप जा ही क्यों रहे? क्योंकि मेरा जाना बहुत इम्पोर्टेंट है और जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ तुम्हें ले जा भी नहीं सकता। अगर ले जा सकता ना तो अब तक मैं तुम्हें ले जाता, यहाँ पर छोड़ के नहीं जाता। ओके फाइन, मैं समझ गई, मुझे उससे बात नहीं करनी है, और अगर वो आएगा तो मैं उसके सामने भी नहीं आऊंगी। मैं मॉम डैड से बोल दूंगी कि मुझे उससे कोई बात नहीं करनी है, बस हो गया। वेरी गुड, ऐसे ही हमेशा मेरी बात मान लिया करो। अब हुई ना मेरी वाइफ वाली बात, अब तो मेरी वाइफ लग रही हो, वरना हर वक्त मुझसे बहस करती रहती हो। वेल एनीवेज, मेरे साथ रहते रहते मेरे रंग में ढली जाओगी। हाँ ओके, अब आपको जाना नहीं है क्या? आई मीन आप जहाँ जा रहे थे वहाँ जाने के लिए लेट नहीं हो रहे हैं? चला जाऊंगा, इतनी जल्दी भी क्या है? जाने से पहले मेरी गुड बाय किस तो मुझे मिल ही सकती है ना। आफ्टर ऑल हम न्यू मैरिड कपल हैं। न्यू मैरिड कपल तो न जाने कितना रोमांस करते हैं, पर तुम बहुत अनरोमांटिक हो। आपको अब जाना चाहिए। चला जाऊंगा, तुम मुझे भेजने के लिए इतनी उतावली क्यों हो रही हो? क्या मेरे जाने के बाद कोई आने वाला है? क्या तुमने कोई प्लानिंग कर रखी है? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं क्या प्लानिंग कर सकती हूँ? मुझे तो ये तक नहीं पता था कि आप सुबह जाने वाले हो। हाँ ओके फाइन, वैसे बिना अपनी गुड बाय किस लिए तो कहीं नहीं जाने वाला। हर बार मैं करता हूँ, इस बार तुम करो। देखो मैं तुमसे इतना ज्यादा प्यार करता हूँ कि कभी तुम्हें इस चीज की कमी नहीं होने देता। मैं तुम्हें हर वक्त किस कर सकता हूँ, तो क्या आज तुम किस नहीं कर सकती? ओह गॉड, अभी भी खड़ी हो? देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं है और मैं अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं कर सकता, इसलिए मुझे खुद ही करना पड़ेगा। गुड नाइट स्वीटहार्ट, अपना ख्याल रखना और जो बात बोली है ना उसको ध्यान में रखना। मैं शाम को आऊंगा और कल शाम को हम डिनर पर जाएंगे। ओके ठीक है, ध्यान से जाना, बाय। उसके बाद जंगकुक वहाँ से चला जाता है। ये बंदा तो मुझसे बहुत प्यार करता है और बहुत ज्यादा पॉजेसिव है। वैसे हर लड़की को जो जो क्वालिटीज चाहिए होती है अपने हस्बैंड में, इसमें तो सब कुछ है, पर कुछ खराबी भी है। ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक है और कभी कभी इसका प्यार ओवरलोडेड हो जाता है, जो मुझ पर बहुत भारी पड़ता है। बस ये चीजें ये अपने में सुधार ले तो मैं इसे एक्सेप्ट कर लूँ, पर समय के साथ तो ये बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। खैर मुझे इसे ऐसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बस एक झूठी होप ही रख सकती हूँ कि शायद ये आगे जाके सुधर जाए।